बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ राइबोसोम्स। जैसे कि आपको पता है हम सेल की ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था। आज हम उसकी जो सेकंड ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राइबोसोम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि राइबोसोम बेसिकली है क्या। राइबोसोम्स आर टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये बेसिकली जो छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं कि क्या है, राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स जो होते हैं ये होते कहाँ पे, सेल की किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन इन सेल। ठीक है, सेल में किस जगह पे ये राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स हैं यहाँ तो ये फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म पे, यानी कि इधर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन साइटोप्लाज्म और अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो तरह की सूरतें हैं इसकी प्रेजेंस की। या तो ये साइटोप्लाज्म जो है, जो आपने फ्लूइड पढ़ा था, जो कि नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है, या तो ये उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे फ्रीली, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक और ऑर्गेनेली है सेल की, उसके साथ ये अटैच हो सकते हैं सेल में। ये दो तरह की जो है इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब बेसिकली अब उसके बाद देख लेते हैं साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, कि साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना होता है। साइटोप्लाज्म की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, यानी कि अगर 100% अमाउंट की बात करें तो इसमें 50% अगर राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% जो है क्या होगा, वो प्रोटीन होगी। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। राइबोसोम बेसिकली हमने जब इससे पहले न्यूक्लियस पढ़ा था तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर जिसको आपने न्यूक्लियोलस का नाम दिया था वो स्टडी किया था, और हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। यानी कि राइबोसोम कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस बना रहा है। जब वो राइबोसोम बन जाते हैं उसके बाद ये या तो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें फंक्शनिंग की कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, काम इसका बेसिकली क्या है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है जी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन को बनाता है। जो भी हदायत इसको मिलती है प्रोटीन बनाने की, ये उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो प्रोटीन है सेल के लिए वो बना रहा होता है। सेल के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सेल ने अपने डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। दैट्स वाई दे नीड लॉट ऑफ प्रोटीन्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। तो ये कौन बना रहा होता है, राइबोसोम बनाता है। दैट्स वाई पूरे सेल के अंदर जो है ये राइबोसोम्स हैं लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन है वो बना सकें। तो जो भी डीएनए इंस्ट्रक्शन राइबोसोम को देगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोटीन को जो बना देगा। तो जो राइबोसोम्स हैं ये, इनका फंक्शन क्या हो गया जी, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो ये बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है,
लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लार्जर सब यूनिट होगा और साथ ही ये स्मॉलर सब यूनिट जो है उसके साथ ही अटैच होता है राइबोसोम्स का। ठीक है, तो दो इसके सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्जर और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो ये दोनों सब यूनिट आपस में मिल के जो प्रोटीन है उसको बनाते हैं, जो डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो जो दोनों सब यूनिट है ये मिल के प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन जब ये कोई भी काम नहीं कर रहे होते, यानी कि दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम के हैं, जब ये कोई काम नहीं कर रहे होते, यानी कि जब ये प्रोटीन नहीं बना रहे होते, तो ये दोनों डिसेंबल हो जाते हैं। दोनों यूनिट डिसेंबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो when ribosomes not working, when both the unit will disassemble, यानी कि दोनों यूनिट जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जब ये काम करेंगे, जब ये प्रोटीन बना रहे होंगे, तब ये दोनों यूनिट इकट्ठे आपस में अटैच होंगे और प्रोटीन को बनाते जाएंगे। लेकिन एट द टाइम जब ये दोनों वर्किंग नहीं कर रहे होंगे तो ये दोनों यूनिट आपस में डिसअसेंबल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स की प्रेजेंस की, तो राइबोसोम्स बेसिकली जो है ये बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। याद रखनी है आपने ये बात की, क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यानी कि इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट में भी ये राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से थे जो आपने यानी कि जो पढ़े थे, जो सिंगल सेल वाले एनिमल जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोटिक जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें ये राइबोसोम जो है ये लार्ज स्मॉल साइज़ के होंगे, स्मॉल साइज राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इन यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स वो लार्ज साइज जो है वो राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली राइबोसोम के बारे में ये जो ऑर्गेनेली है सेल की बताया गया। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते देख लेते हैं जी। राइबोसोम्स क्या है जी, हमने कहा जी राइबोसोम्स हैं ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे दानेदार साख्ते हैं। ये सेल में या तो साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं या ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में मिल के राइबोसोम्स को बना रहे होते हैं। तो इनकी काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, इसके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये दो सब यूनिट से बने होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिल के प्रोटीन को बना रहे होते हैं, लेकिन एट द टाइम जब ये वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं तो इसके दोनों सब यूनिट जो हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो राइबोसोम चूँकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और ये यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। याद रखें, जो भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाएगी और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होगी वो प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी पाई जाएगी।